एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। चंदन, एक चंदन की लकड़ी तो घिसकर के माथे पर तिलक लगाने के काम आती है, और दूसरी चंदन की लकड़ी एक चिता में, उस डाली को नहीं मालूम, उस पेड़ को नहीं मालूम कि मेरी लकड़ी का भाग्य कैसा है, किसी के माथे पर जाकर के सजेगी या किसी की चिता में जाकर के चलेगी। और ऐसे ही एक मां की संतान होती है। एक मैया के दो बेटे हैं, एक मैया के दो बेटे हैं, मैया के दो बेटे हैं, एक मैया के दो बेटे हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक पड़ पलने में झूले, एक पन्नों पर पड़ा है, एक पड़ पलने में झूले, एक पन्नों में पड़ा है। और ऐसे ही आज मेघनाथ मैया निकुंबा देवी की भक्ति करने के लिए आया। जैसे ही मेरे प्रभु राम जी को मालूम हुआ, राम जी ने अंगद, नील, नलबानर हनुमंत जी से कहा, हनुमंत जी देरी ना करिए, पूरी वानर सेना को लेकर के जाइए और जाकर के अपने कार्य को पूर्ण करिए। प्रभु आज राम जी का आदेश पाया हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को साथ में लिया, भैया लक्ष्मण को साथ में लिया। जहां पर्वत की किंदराओं में मेघनाथ माता की भक्ति कर रहा था, वहीं आकर के पूरी वानर सेना ने मेघनाथ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही मेघनाथ के ऊपर आक्रमण किया, मेघनाथ ने उस भक्ति को छोड़ा और आकर के वानर सेना से युद्ध करने लगा। जब धीमे धीमे युद्ध बढ़ता चला गया, तो लखनलाल ने देखा कि बहुत देर हो जाएगी, ऐसे तो प्रभु के काम में बहुत विलंब होगा। आज चारों तरफ से वानर सेना ने मेघनाथ को घेर लिया
और जब वानर सेना ने मेघनाथ को घेरा, उसी समय लखन लाल ने देरी नहीं की, इंद्रास्त्र का प्रहार, इंद्रास्त्र का अनुसंधान मेघनाथ के ऊपर किया। और जैसे ही वो इंद्रास्त्र जाकर के आज मेघनाथ के हृदय में लगा, तो मेघनाथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन जिस समय मेघनाथ का वध हुआ, मेघनाथ मारा गया, तो मेघनाथ ने मरते हुए अपने मुख से लक्ष्मण जी को देख करके एक बात राम जी के लिए कही, रामानुज कहो राम कहे अस कहे छाड़े सो प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। मेघनाथ कौन है? थोड़ा सा हम सत्संग पर अगर प्रभाव डालें, क्यों कि ये रामायण है ना, ये रामायण हमारे सर से लेकर के हमारे पैर तक की रचना तो बाबा तुलसीदास जी ने की है। जितने राक्षस रावण के पास थे, उतने ही राक्षस हमारे शरीर में भरे हुए हैं। मेघनाथ कौन है? मेघनाथ हमारा अहंकार है। जब प्रभु हमें अहंकार आता है ना, तो हम सामने वाले की मान मर्यादा, बड़ा छोटा सब कुछ भूल जाते हैं। और जब हमारे हृदय का अहंकार मर जाता है ना, तो फिर हम हाथ जोड़ते हैं, चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। मेघनाथ यहाँ पर मेरे राम जी ने हमारे अहंकार को दर्शाया है। आज अहंकार रूपी मेघनाथ का जब वध हुआ, तो मेघनाथ ने जाते जाते एक बात कही, बोले मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों कि अब तक मैं भाई रावण के कहने से, अपने पिता रावण के कहने से अहंकार में डूबा हुआ था। मैं राम जी से युद्ध करने के लिए चला आया, जिन राम का नाम लेकर के पूरी दुनिया भवसागर से पार। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमंत लाल देरी न करिए, इस मेघनाथ को उठाइए और उठा करके रावण के महल के दरवाजे पर जय श्री राम हनुमान जी ने बोला। मेघनाथ को उठाया और जाकर के रावण के महल के दरवाजे पर रख दिया। रावण कौन है? रावण व्यक्ति का मन है, जो छोटा सा मन पूरी लंका पर काबू किए हुए बैठा है। ये हमारी देह ही लंका है, ये हमारा शरीर ही लंका है, जिस शरीर में कर्मेंद्रियां भी रहती हैं और ज्ञानेंद्रियां भी। उस रावण की लंका में कौन था? विभीषण, जो राम जी का भजन करता था। हमारे शरीर की लंका में 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसी हैं जिनसे हम भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन उन ज्ञानेंद्रियों को भी ना हमने कर्म की तरफ मोड़ दिया। जब कलयुग आया तो ज्ञान तो भूल गए, आंखों से भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। बोले वहां चलेंगे जहां सिनेमा हॉल चल रहा हो। कानों से भगवान का भजन सुनना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन नहीं सुनेंगे। हम तो वहां जाएंगे जहां एक दूसरे की बुराई चलती हो, चुगली चलती हो। ये मन इतना बड़ा रावण है, इतना बड़ा रावण है कि मन के अधीन होकर के हमारे पूरे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। मन चाहे तो हमें तार दे और मन चाहे तो हमें मार दे। मन के कहने से 2 मधुमक्खियां थी, 2 मधुमक्खियां मन के कहने से चलती थी। अब मधुमक्खियों का काम क्या होता है? शहद खाना। मधुमक्खियों का काम होता है किसी फूल से रस निकालना,
और रस निकाल करके फिर वो शहद बनाते हैं। मन की तीव्रता कितनी तेज है। जो दोनों मक्खी थी, दोनों मक्खियों का काम था किसी फूल के पास जाना, रस को निकालना और शहद बनाना। लेकिन दोनों मधुमक्खियों की गति अलग है। एक मधुमक्खी को ज्ञान है कि मैं संसार में आई हूं, मुझे राम का नाम लेकर के जीवन को धन्य बनाना है। और दूसरी मधुमक्खी वो हमारी आपकी तरह है। राम की कथा में बैठे हैं, बोले व्यास जी को कथा अच्छी करनी नहीं आती, व्यास जी सुंदर तो बहुत है। ये हमारे मन की गति है। राम के नाम में भी बैठे हैं, दूसरे से गपड़ सपड़ वो बातों की टिकट खरीद ली, बोले कल मिले ना मिले, कल कथा बंद हो जाएगी, देवी जी वृंदावन चली जाएंगी और हमें फिर ये जो राम की कथा सुनने आए हैं ये भक्त मिलने वाले। अब एक मधुमक्खी को मालूम था कि मुझे राम का नाम लेकर के जीवन का उत्थान करना है, लेकिन दूसरी मधुमक्खी ने संसार को अपना समझ लिया। अब जब वो रस लेकर के आई, दोनों का जब रस इकट्ठा हुआ तो जिस मधुमक्खी को ये याद था कि हमें राम का नाम लेकर के उद्धार करना है अपना, वो मधुमक्खी आती है शहद खाने। जब वो शहद खाने आती है तो जिस बर्तन में शहद था उसके किनारे पर बैठती है। भगवान के जो भक्त हैं ना, वो संसार में जीवन जीते हैं, सबके कर्म फर्ज अदा करते हैं, लेकिन संसार के दलदल में नहीं डूबते, वो किनारे पर बैठते हैं। एक मक्खी है जो शहद खाने आती है तो उस पात्र के किनारे पर बैठती है, शहद खाती है और शहद खा करके सूखे पंखों से उड़ जाती है। और दूसरी मधुमक्खी आती है, वो आकर के उसी पात्र में बीच में चली जाती है, बोले मुझे तो ज्यादा सा शहद खाना है। अब वो शहद खाते खाते माता जी उसी शहद में लिपट जाती है और इतनी लिपट जाती है कि लिपटते उसके प्राण चले जाते हैं, लेकिन शहद छोड़। ये हम जीवों का हाल है। भगवान ने भेजा है, संसार में दोनों तरह की मधुमक्खी है। एक मधुमक्खी तो ये सोचती है कि जितनी देर चाहे व्यास जी की कथा अच्छी हो बुरी हो, छोटी हो बड़ी हो, जितनी देर हम कथा सुने उतना हमारा समय भगवान के नाम में लग जाए। और दूसरी मधुमक्खी सोचती है, बोले व्यास जी तो कथा सुनाते हैं, रामायण तो हमने टीवी पे भी देखी है, कोई बात नहीं। रामायण तो हर साल कोटा में भी होती है, अरे वही राम कथा है, कोई छोटी कहता है कोई बड़ी कहता है, कथा तो बहुत सुन ली, मैं तो बस बच्चों के सिर दर्द से कथा में चली आती हूँ। घर रहूंगी तो इतनी देर बच्चे सर दर्द, बच्चों से सिर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तो इतना समय अपना जीवन यहाँ पर बिताओ भगवान के चरणों में। वो भगवान से कहो, हाथ उठाकर बोले राम जी हम तुम्हारे दरबार में आ गए, हमारी हाजिरी, क्योंकि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम संतान तो, अगर हम ऐसा उस प्रभु से कहेंगे ना तो भगवान हमें तार देंगे, भगवान कभी हमको मारेंगे। आज रावण ने देखा महलों के दरवाजे पर मेघनाथ का सब रखा हुआ है। मेघनाथ की देह को जब रावण ने देखा तो रावण जय शंकर की करके डोल गया, भगवान का नाम लिया। और जैसे ही भगवान का नाम लिया उस रावण ने, उसी समय रावण भगवान से युद्ध करने के लिए वायु के समान तेज चलने वाले रथ पर सवार हुआ और आकर के मेरे प्रभु राम जी के आगे युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। अति गर्व गण सगुन असुगुन स्वस्थ आयुध हाथ ते,
बट गिरत रथ ते बाज गज चिकरत भाज साथ ते गोमाए गीध कराल खर रघु श्वान बोलहे अति घने जनपाल दूत उलोक बोलहे बचन परम भयावने। रावण का जब अंत समय आया ना तो रावण को प्रतीत होने लगा था, क्यों कि राम जी को सगुन हो रहे थे और रावण को असगुन हो रहे थे। आज रावण ने उसी समय अपने रथ को निकाला, रथ पर सवार हुआ लंका से और भगवान राम से युद्ध करने के लिए चला। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हो मन विश्राम भूत द्रोह रत मोहवश राम विमुख रतिका। आज रावण राम जी की सेना में युद्ध करने के लिए आया और जैसे ही रावण आया, अब प्रभु ने देखा रावण आ गया। भगवान जान गए रावण बहुत छोटा है लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है। उसी समय राम जी की सेना ने जय श्री राम बोला और जय श्री राम बोल करके आज राम और रावण की सेना में युद्ध होने लगा। आज प्रभु राम जी की सेना रावण से युद्ध करने लगी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आइए ताली बजाते हुए भगवान की सेना में मिलकर के भगवान की जय जयकार करते हुए आज राम और रावण की सेना बहुत हो। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर